साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति हमने शुरू किया था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में दोहरी सूत्र हमने देखा था। दोहरी सूत्र से संबंधित जितने भी तरह के सवाल थे हमने सभी को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम विभाजन सूत्र को जानेंगे। विभाजन सूत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विभाजन सूत्र जिस तरह से हमने दोहरी सूत्र में किया था ना कि हर टाइप के क्वेश्चन को हमने छोटा छोटा पार्ट में बनाकर हमने डाला था, तो हम विभाजन सूत्र को भी हम यही कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दें और वो आपके लिए हम उपलब्ध कराएं। क्योंकि जो विभाजन सूत्र है ना उसमें अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और उसमें भी टाइप अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो आपको सेम टाइप का जो सवाल होगा हम कोशिश करेंगे कि उन सभी प्रश्नों का संग्रह जो होगा हम हर वीडियो में लाएं। तब हम आज विभाजन सूत्र की जब हम बात करेंगे तो विभाजन सूत्र का मतलब होता है, देखिए नाम से ही यहाँ डिसाइड हो जाता है विभाजन। विभाजन शब्द से मतलब है कि बांटना, बंटवारा होना, है ना। विभाजन का मतलब हुआ बंटवारा होना। तब यदि हम ऐसा कहें कि एक कोई बिंदु है, मान लीजिए, विभाजन का मतलब आप समझिएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु P दिया हुआ है, दूसरा बिंदु Q दिया हुआ है। अब ये बिंदु P और Q जो होगा समझिएगा, यदि हम इस रेखा दोनों बिंदु को हमने मिला दिया, बिंदु P बिंदु Q को हमने मिला दिया, अब क्या हुआ कि अब इसके पहले जो हमने दूरी सूत्र हमने पढ़ा था तो हमने दोनों बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना हमने सीखा था। लेकिन अब इस दूरी को हमें इसे ज्ञात नहीं करना है। अब पहले समझिएगा, जब P एक बिंदु है तो इसका भी तो कोई निर्देशांक होगा ना, x1 y1 हमने मान लिया इसका, और उसका निर्देशांक हमने x2 और y2 हमने मान लिया। अब जब P और Q दो बिंदु हैं तो हम क्या जान रहे हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब हमने बताया बंटवारा होना। अब इस रेखा को कहीं भी विभाजित किया जा सकता है, चाहे एक भाग में बांटे, दो में बांटे, तीन में बांटे, जितना वो बांटना चाहे, है ना। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ इस बिंदु को बांट दिया और ये यहाँ हमने नाम दे दिया A। तो पी क्यू एक दो बिंदु था जिसको एक रेखा मिला रही थी, उसको ए बिंदु ने क्या किया, कट कर दिया। अब यहां से समझिए, अगर हम ऐसा मान लें कि P और Q की कुल बीच की दूरी 3 है, मान लीजिए, ठीक है, हमने P और Q के बीच की कुल दूरी हमने क्या मान लिया, मान लिया हमने 3 है, और 3 है, और इस बिंदु को थोड़ा सा हमें खिसका दे ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। हम मान लीजिए कि इस बिंदु का A यहां है, ठीक है, तो क्या जब ये पी क्यू कुल दूरी यहां से यहां 3 है तो ए बिंदु देखिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है यानी कि पी ए की दूरी 1 है और ए क्यू की दूरी 2 है। क्योंकि ये जो तीन टोटल दूरी यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक टोटल दूरी 3 है, तो इसको 1 और 2 के अनुपात में बांट दिया गया। तो ये 1 और 2 के अनुपात में बांट दिया गया ना, तो अब देखिए यहां से क्या सवाल, कैसे आपके सवाल पूछे जाएंगे। या तो इस बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक पूछ लिया जाएगा, या तो अगर हमें निर्देशांक ये दे दिया, मान लीजिए ये हमें पी क्यू दे दिया, मान लीजिए कि विभाजन पॉइंट यानी कि ए जो निर्देशांक है इसका हमें दे दिया, ए पी क्यू निर्देशांक हमें दे दिया, तो हमें अनुपात पूछ लेगा। तो यहाँ से बात का ध्यान दीजिएगा, दो तीन बिंदु पर हम बात करेंगे आज, ठीक है, तीनों पे ध्यान दीजिएगा। या तो आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक दे दिया जाएगा तो अनुपात पूछा जाएगा। पहला ये कंडीशन हो गया कि यदि विभाजन का अनुपात दे देगा तो आपसे अनुपात पूछ लिया जाएगा, पहला सवाल ये होगा। दूसरा, यदि अनुपात दे दिया जाएगा तो आपसे विभाजन का निर्देशांक पूछ लिया जाएगा, दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा आता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये टोटल दूरी तो 3 है, तो ये मध्य बिंदु थोड़ा ना हुआ, ये तो 1 और 2 अनुपात में बांट दिया। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि आधा आधी पर काटना। तो आधा आधी पर मान लीजिए कि ये आधा आधी काटेगा, मान लीजिए हमने ये आधा आधी हो गया, इस बिंदु का हमने नाम दे दिया मान लीजिए
क्यू हो गया ना, चलिए हम ओ बिंदु दे दें इसका नाम। तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो यहां से क्या होगा, यहां हमने तीन चीज देखा। पहला हमने क्या देखा, यदि निर्देशांक दे दिया जाएगा तो अनुपात पूछ लिया जाएगा, यदि अनुपात दे दिया तो निर्देशांक पूछ लिया जाएगा, और तीसरा मध्य बिंदु पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तीनों क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं। और हमने विभाजन सूत्र से संबंधित पहला पॉइंट हमने लिया हुआ, देखिए उसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया दो बिंदुओं a x1y1 और b x2y2। तो यहाँ a और b दिया हुआ है, हमने p q लिया हुआ है। चलिए हम आपको समझाने के लिए हम यहाँ a b इसको मिटा दें, ठीक है। हम जैसे जैसे ये कहा हम उसके अनुसार आपको समझाते हैं। क्या कहा गया समझिए। तो इसने कहा बिंदु, दो बिंदुओं a और b। चलिए हम दो बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यही समझा देते हैं आपको। देखिए हमने a और b दो बिंदु हमने ले लिए, जैसा हमें कहा गया उसी के अनुसार। a बिंदु हमें क्या दिया हुआ है, x1 y1, ये हमारा है x1 y1, और ये दिया हुआ है x2 y2, ये दिया हुआ है। कहा दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड। अब भाई जोड़ने वाले तो रेखाखंड से हमने जोड़ दिया। बोला गया ए बी को एम एन के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु। अब मान लीजिए एम एन की बात हुई है, तो ये हम मान रहे हैं कि यह एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम क्या दिया, पी एक्स वाई, यानी कि ये हमारा बिंदु P और इसका निर्देशांक एक्स वाई दिया हुआ है। किस अनुपात में बांटा गया है, एम एन के अनुपात में बांटा गया, एम और एन के अनुपात में बांटा गया। तो कहा गया यदि हमें, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यदि हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, पी एक्स वाई हमें निर्देशांक, जौन सी निर्देशांक बिंदु, या फिर ऐसा कहें कि जौन सी बिंदु किसी दो बिंदुओं के बीच के रेखाखंड को किसी बिंदु पर काटेगा, तब उसका सूत्र क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। एक बात को और भी ध्यान रखिएगा, यहां से जैसे हमने यहाँ एम एन लिया है ना, आपको पुस्तक वगैरह में M1 और M2 भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी आप मान सकते हैं, हमने MN माना है, आपको कोई M1 M2 बता सकता है, कोई PQ बता सकता है, ABCD समथिंग कुछ भी आपको बता सकता है, ठीक है, आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, समझिए। तब जब हमें निर्देशांक ज्ञात करना है P का, तब क्या होगा, M x2 प्लस N x1, और जो अनुपात होगा ना, एम एन जो अनुपात है वो अनुपात नीचे समक हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ देना है। सेम यहाँ सिर्फ यहाँ x2 x1 है, यहाँ y2 y1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये वाला, ये पहला x निर्देशांक का मान होता है, और ये y का निर्देशांक जो होता है वो ये वाला मान होता है, ठीक है। आइए हम देखिए एक सवाल यहाँ लिए हुए हैं, इस सवाल के थ्रू हम समझते हैं, समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि मेरे पास दो बिंदु दिया हुआ है, देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, क्या है, चलिए हम मान लेते हैं ए बी, हमने इसका ए नाम दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। दोनों का बिंदु क्या दिया हुआ है, 1 2 1 का दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। हमें कहा गया कि इस रेखा को 2 3 अनुपात में बांटा गया, 2 3 अनुपात में बांटा गया, ध्यान रखिए। तो इसको हम उस हिसाब से बांट देते हैं कि एक साइड 2 भाग हो, एक साइड 3 भाग हो। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे कर दिए, तो ये अनुपात को हमने 2 मान लिया और इस अनुपात को हमने 3 मान लिया। चलिए हम इस बिंदु को P मान लेते हैं और जिसका नाम हम दे देते हैं XY। देखिए ग्राफ को समझिए एक बार, यहाँ हमें कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
करें जो बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसको एक रेखा से हमने मिला दिया रेखाखंड से, तो इसको कहा कि इस रेखाखंड को दो ऐसे अनुपात में विभाजित करता है जो वो 2 3 भाग में बट जाता है, मतलब एक भाग 2 टुकड़ा हो जाता है और एक भाग जो है 3 टुकड़ा में विभाजित हो जाता है। ये 2 टुकड़ा ये हो गया, 3 टुकड़ा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये निर्देशांक ज्ञात करना है, पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इस सूत्र का प्रयोग होगा, तब हम यहां से लिखेंगे पी एक्स वाई, या फिर हम एक काम करते हैं, यहां से हम एक काम और करते हैं। देखिए तो इसको मान रहे हैं क्या, x1 x2 y1 y2 मान लेते हैं। देखिए तो माना x1 बराबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, और x2 हम मान लेते हैं किसको, 3 को, क्योंकि पहला हमेशा x का होता है। y1 हो गया क्या, y1 2 हो गया, और y2 हमारा कितना हो गया, y2 हमारा 4 हो गया। ये हो गया। आइए निर्देशांक निकालते हैं पी एक्स वाई। तो पी एक्स वाई जब हम निकालेंगे, देखिए तो क्या सूत्र है, एम एक्स टू। अच्छा एक बात और, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ एम बराबर हम मान लेते हैं कितना, 2 मान लेते हैं, और एन बराबर हम कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। देखिए जब ये चीजें आपको क्लियर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, तब आपको सिर्फ मान बैठाना है और हल करना है। एम एक्स टू, एम का मान 2, x2 का मान 3, प्लस एन x1, एन का मान 3, x1 का मान 1, भागा में m प्लस n है ना, तो m और n यानी कि 2 प्लस 3। एक काम करते हैं, आपका कंफ्यूजन और भी हम दूर कर देते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इस वजह से थोड़ा सा हम सूत्र बनाकर हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ना है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। दूसरा हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन भागा में एम प्लस एन, ठीक है। अब देखिए, अब हम मान बैठाते हैं, डायरेक्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत होगा। m1 का मान 2, x2 का मान क्या है 3, प्लस n का, तो n कितना है 3, गुना x1 का मान कितना 1, और ये m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। यहां से क्या हो जाएगा, m का मान 2 और y2 का मान क्या है 4, प्लस n का मान क्या है 3, गुना y1 का मान क्या है 2, भागा में 2 प्लस 3। समझिएगा यहां से क्या आएगा, p एक्स वाई बराबर, देखिए तो 2 3 6 प्लस 3 एकम 3, भागा में 3 2 5। दूसरा मान क्या होगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, भागा में 3 2। यहां से आ गया पी एक्स वाई बराबर 6 3 9 भागा 5, और दूसरा क्या आ गया 8 6 14 भागा। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम यहां लिख देंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया 9/5 और 14/, ठीक है। इतना ही देखिए सवाल था, ये हमारा था विभाजन सूत्र का पहला सवाल। ये सवाल कब का था और किस टाइप का है उसको ध्यान रखिएगा। ये उस टाइप का है जब हमें अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, हमें अनुपात जब दिया हुआ है उस कंडीशन का हमारा ये सवाल था। अब हम उस सवाल को देखेंगे जब हमें अनुपात नहीं दिया हुआ रहेगा, हमें क्या होगा, ये निर्देशांक दिया होगा, हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेरे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, कहा गया बिंदु -6 10 एवं बिंदु Q 3 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4 6
किस अनुपात में अंतःविभाजित करता है। अभी जो हमने सवाल किया था जस्ट उसका उल्टा है। वहां हमने क्या किया था, वहां हमें अनुपात दिया हुआ था, हमने बिंदु यानी कि विभाजित करने वाली जो बिंदु था हमें उसका निर्देशांक ज्ञात किया था। हमें विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया, हमें अनुपात पूछा गया, बोला गया किस अनुपात में अंतःविभाजित करता है। मतलब अब यदि हम ग्राफ से समझाएं तो समझिएगा, यहां हमसे यह सवाल पूछा गया कि दो बिंदु है, एक P और Q, यानी कि बिंदु का इसमें नाम हमें खुद दे दिया है। बिंदु P का नाम क्या है, -610, और बिंदु Q का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और -, ठीक है। अब हमें कहा गया कि बिंदु -4, 6 किस अनुपात में अंतःविभाजित करता है। मतलब इधर इस रेखाखंड पर हमें एक बिंदु दे दिया गया है, वो है -4, 6 उसका निर्देशांक। चलिए हम मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा, बिंदु का नाम तो है नहीं, चलिए हम ए दे देते हैं और इसका निर्देशांक दिया हुआ -4, 6, ठीक है। तब यहां से देखिए हमें अनुपात नहीं पता है क्या है, तो चलिए हम अनुपात मान लेते हैं कि ये m है और ये n है, यानी कि m और n हमें ज्ञात करना है ना। आइए हम यहां से सूत्र से चलते हैं। तब जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमें सबसे पहले ना हमें x1 x2 जो दिया हुआ है, y1 y2 जो दिया हुआ है, हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। आइए तब हम यहां लिखते हैं, माना x1 हम मान लेते हैं -6 को, x2 मान लेते हैं 3 को, y1 मान लेते हैं हम 10 को, और y2 हमारा हो जाएगा -8। उसका तो अनुपात तो हम m1 और m2 माने, ठीक है। आइए हम निकालते हैं, अनुपात निकालना है ना। चलिए तो यहां से हो जाएगा, ए बिंदु माना है ना हमने, ये हो गया बिंदु ए, क्या दिया हुआ है -4, 6, -4, 6 बराबर क्या होता है, m x2 प्लस n x1 भागा में m प्लस n। दूसरा क्या था, दूसरा था m y2 प्लस n y1 भागा में m प्लस n, ठीक है। तो यहां से हो गया a -4, 6 बराबर m तो कुछ पता है नहीं, x2 का मान क्या है 3, प्लस n का मान हमें पता है नहीं, x1 का मान क्या है -6 भागा में m प्लस n। दूसरा हो गया m गुना y2 का मान 10, सॉरी y2 का मान -8, नहीं एक मिनट यहाँ कुछ गलत हो रहा है, देखिए तो x2 का मान 3 ना है, ठीक है, और x1 का मान -6, ठीक है। यहाँ से y2 का मान हमारा है -8, ठीक है, प्लस n गुना y1 का मान क्या है 10 भागा में m प्लस n। अब अभी हमने बताया था कि ये वाला मान जो है ये पहले वाले का बराबर होता है और ये दूसरा वाला ये दूसरे का, दोनों का हम विभाजित कर देते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तब यहां से हम लिखेंगे -4 बराबर 3m -6n, समझिएगा 3 गुना m 3m प्लस माइनस 6 गुना n 6n भागा में m प्लस n। दूसरा आ गया माइनस, अच्छा जब हमने विभाजित किया है तब यह समझिए तो 6 बराबर -8m प्लस 10n भागा में m प्लस n। दोनों को सोल्व करते चलते हैं, देखिए इन दोनों को यहां गुना कीजिए तो -4m -4n बराबर 3m -6n। दूसरा यहाँ 6 से गुना कीजिए, 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n होगा ना। अब m वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए, n वाले को एक साथ कर दीजिए। देखिए तो यहां से इस -6n को इधर ले जाते हैं, प्लस -4m को उधर चल जाते हैं,
तब ये हो गया -4n, ये देखिए -6n है ना, इसको इधर ले जाइए तो +6n, 3m पहले से है, ये -4m है, उधर जाकर +4m। ठीक है, तक यहां से भी आइए, यहाँ भी सेम वही चीज करते हैं, 6m -8m है, इसको इधर ले जाइए तब हो गया +8m, 10n पहले से है, +6n है, उधर ले जाइए, हो गया -6n। यहां से देखिए 6n में से 4n चला जाएगा तो क्या बचा, 2n बराबर 4 3 7m। यहां से 8 6 14m बराबर 10 में से 6 गया तो 4n। ठीक है, इधर आ जाते हैं, देखिएगा यदि m बटा n हम निकालें, समझिएगा m बटा n, यानी कि m जहां है वहीं रह गया ना, n को उधर ले गए हैं, तो इसका मतलब m जहां है वहीं रह गया, तो 7 कहां चला जाएगा, इधर भागा में, तब ये हो जाएगा 2/7। और यहां से भी जब हम निकालेंगे तब ये हो जाएगा m बटा n बराबर, तो m भी वहीं रह गया तो क्या हो जाएगा, 14 वहीं रह जाएगा, सॉरी m वही है ना, तो 14 आ जाएगा भागा में, ये हो गया 4/14। देखिए काटिए तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये m भागा n तो 2/7, और इसको भी m बटा n कितना आ गया, काटिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, तो 2/7, यानी कि m और n का अनुपात कितना आ गया, 2:7 आ गया, अनुपात 2 और 7 आ गया कि नहीं। मतलब ये हुआ कि ये जो निर्देशांक बन रहा था हमारा a जो था, उसका बिंदु क्या है, यानी कि क्या बोलते हैं, अनुपात जो है वो 2 और 7 हो गया। तो हम यहां से लिख देंगे अतः अतः बिंदु बिंदु क्या है, -4 6, बिंदु -4 6 बिंदुओं क्या है, P और Q ना है, P -6 10 और Q बिंदु क्या है, 3 -8, 3 -8 को 2 7 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इतना ही देखिए इस सवाल में है। ये हमने 2 तरह का सवाल आपको कराया है, एक हमने वह सवाल कराया आपको जिसमें हमें अनुपात दिया हुआ था तो हमने निर्देशांक ज्ञात किया था, दूसरा सवाल हमने किया, हमें निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात हमने ज्ञात किया। अब आखिरी एक आज का क्वेश्चन हम कराते हैं जो हमारा मध्य बिंदु से संबंधित होगा। मध्य बिंदु का ये प्रश्न हम देखते हैं। देखिए मेरे पास जो तीसरा टाइप का सवाल है उसमें क्या कहा गया, अभी हमने 2 सवाल किया है, दोनों अलग टाइप का था, एक में हमें निर्देशांक ज्ञात करना था, एक में हमें अनुपात ज्ञात करना था। अब ये जो हमारा तीसरा सवाल है ना, ये हमारा मध्य बिंदु से संबंधित है। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि मध्य का मतलब होता है बीच का, है ना, मध्य का मतलब बीच। तब मध्यम या मध्य का मतलब यह हो गया कि कोई 2 बिंदु दिया हुआ है और उन दोनों बिंदुओं को बीच से बराबर भागों में विभाजित किया गया। जैसा कि देखिएगा, जैसे 2 बिंदु है, ठीक है, और 2 बिंदु का देखिए यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, एक का 6 8 दिया हुआ है, दूसरा का 2 4 दिया हुआ है। चलिए हम ये मान लेते हैं 6 8 है और ये हमारा 2 4 है, इसका कुछ नाम भी दे देते हैं। चलिए इसका नाम हमने P दे दिया, इसका नाम हमने Q दे दिया। अब भाई जब इसने कहा मध्य बिंदु विभाजित करता है तो मध्य बिंदु का मतलब है कि बराबर भागों में बांटना, यानी कि 2 6 के बीच में यदि हम ऐसा कहें आपको समझाने के लिए कि यदि इन दोनों के बीच की दूरी 6 है तो इसका मतलब है कि इसको 3 3 भागों में बराबर बांटेगा। लेकिन हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है कि हमने मान लिया इसकी दूरी 6 है और अपने हिसाब से 3 3 हम ले गए।
ठीक है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको यहां से ध्यान से समझिएगा। तब यदि मध्य बिंदु है तो चलिए मान लिया हमने कि मध्य बिंदु हमारा ए बिंदु है, ठीक है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स वाई, कुछ नहीं है तो हमने एक्स वाई मान लिया। अब एक्स वाई है तो इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। समझिए यहां से, अब मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि या तो इसको, या मध्य बिंदु को मतलब बराबर भागों ने बताया था, या तो एक एक अनुपात में बांटेगा, या दो दो अनुपात में बांटेगा, तीन तीन अनुपात में बांटेगा, है ना, कुछ भी कहेगा। तो जब दो दो भी रहेगा तो क्या होगा, कट के तो एक एक ही हो जाएगा, तीन तीन रहेगा फिर भी तो कट के एक एक ही हो जाएगा। तो मतलब मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि एक एक दोनों अनुपात होगा, अनुपात क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। और जब एक एक हो जाएगा तब देखिए सूत्र से आइए, तो सूत्र में हमने क्या देखा, n निर्देशांक है ना, देखिए तो एक्स वाई, तब हमने क्या जाना था, m x2 और n x1 भागा में m प्लस n। दूसरा हमारा क्या था, m y2 n y1 भागा में m प्लस। यदि मान लेते हैं तो अभी जैसा कि हमने बताया कि मध्य बिंदु का अनुपात जब भी ज्ञात करना है तो भाई वो तो बराबर ही होगा ना। अभी तो हमने दिखाया था कि यदि एक एक होगा, या मान लीजिए दो दो होगा तो दो दो होगा तो कट के तो एक ही आएगा, तीन तीन भी होगा तो कट के एक एक ही आ जाएगा, है ना, तो अनुपात हमेशा एक एक हो जाएगा, मध्य बिंदु में हमेशा एक एक, यानी कि m का भी मान एक, n का भी मान एक। तो हम यहां से यदि हम ऐसे कह दें, चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसलिए m बराबर एक, n बराबर एक। ये सब नहीं लिखना है आपको, हम सिर्फ समझा रहे हैं, इसका एक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा कैसे बनाना है, फिलहाल समझिए सिर्फ। अब देखिए जब हम यहां बैठाते हैं तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। आइए बैठाइए तो यहां सूत्र पे, m का मान एक, x2 का मान क्या है, दो, प्लस फिर n का मान एक और x1 का मान 6, भागा भागा हो जाएगा कितना, m का भी मान एक, n का भी मान एक, चलिए एक प्लस एक कर देते हैं। दूसरा क्या होगा, एक गुना y2 यानी कि 4 प्लस एक गुना 8 भागा एक प्लस एक। तब यहां से हो गया 2 प्लस 6 भागा 2 और 4 प्लस 8 भागा 2। यहां से आप लोगों को कुछ एक चीज दिखाई दिया, देखिए तो x निर्देशांक 6 और 2 को जोड़ दिए, 2 और 6 को जोड़ दिए भागा 2, y निर्देशांक 8 और 4 को जोड़ दिए 2 से भागा, देखिए तो 8 और 4 को 2 से भागा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, क्यों नहीं करना है, जब भी मध्य बिंदु पूछा जाए x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, y निर्देशांक को 2 से जोड़, सॉरी y निर्देशांक को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब आइए हम आपको देखिए, अब हम शॉर्टकट इसका निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि ज्यादा हम झंझट वाली चीजें अभी एक ही वीडियो में सब हम नहीं करेंगे, हम एक एक करके स्थायी रूप से हम समझते चलेंगे। तब सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तब सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, या फिर एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं माना बिंदु, माना बिंदु है, ठीक है। हम P मान लिए हैं 6 8 को, और Q मान लिए 2 4 को। x1 हम मान लेते हैं 6 को, x2 मान लेते हैं 2,
और y1 हम मान लेते हैं 8 को और y2 मान लेते हैं 4 को। तब मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, ध्यान रखिएगा बिल्कुल बहुत आसान है। मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी पूछा जाए आप कीजिएगा x1 प्लस x2 भागा 2 और y1 प्लस y2 भागा। देखिए x1 x2 क्या माना हमने, x1 x2 6 प्लस 2 भागा 2, y1 y2 यानी कि 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 भागा 2। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 2 8 भागा 2, ये हो जाएगा 12 भागा 2। कितना आ गया, इसे कट जाएगा तो 4 आएगा और ये कट जाएगा तो 6 आएगा। यही हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। ठीक है, देखिए आपको बहुत ही आसान, बिल्कुल सरल भाषा में आसान तरीके से आपके पास हम सवाल उपलब्ध कराते जाएंगे। एक एक क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम यहाँ देते रहेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझते जाइए। हम एक ही बार ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते कि हर टाइप के सवाल को हम एक ही वीडियो में डाल दें और आप लोग को समझने में कठिनाई साबित है ना। तो इसलिए ज्यादा बनाने से बेहतर है कि हम कम ही बनाएं लेकिन समझ कर बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो हमने 3 सवाल दिया है, 3 टाइप का दिया है। अब आपके सवाल यदि एग्जाम में आपका इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सवाल छूटने वाला है ना। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश हमेशा रहेगी कि आप लोगों को जितना छोटा हो वीडियो छोटा हो, प्लस में हम उसी टाइप के प्रश्नों को दें ताकि जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रश्न था विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र के और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगले वीडियो में हम कुछ अलग टाइप के प्रश्नों के साथ आएंगे। विभाजन सूत्र में ही हम रहेंगे, इन्हीं सूत्रों का उपयोग भी होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन वहाँ अलग होगा, पूछने का ढंग अलग होगा, है ना, बनाने का थोड़ा बहुत उसका जो ढंग होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, सूत्र का उपयोग यही होगा। कहीं ना कहीं कुछ जगह पे द्वय सूत्र का भी उपयोग होगा, कहीं विभाजन सूत्र का भी उपयोग होगा। ठीक है, तो जो भी होगा उन सभी का हम उपयोग करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।